फ़लस्तीनी अवाम का अज़्म हौसला, सहूनी रियासत का हर हरबा नाकाम। गजा जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद का आगाज़, इसराइली फ़ौज का रफ़ा सिटी से इनखला शुरू। हमास के 33 यरगमालियों जबकि सहूनी हुकूमत 95 फ़लस्तीनियों का तबादला जारी। 3 इसराइली ख़वातीन रेड क्रॉस के हवाले। अगले मरहले में रफ़ा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामला तय होंगे। पनाह गुज़ीन कैंपों में मुक़ीम शहरी अपने घरों को जाने के मुंतज़िर। जंगबंदी मुआहदे से कबल भी सहूनी फ़ौज की दरिंदगी। फ़ज़ाई बमबारी में दर्जनों बच्चों समेत 122 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के कसाई ने जंगबंदी से कबल ही दोबारा जंग का इंदिया दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि जंगबंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो जंग का दोबारा आगाज कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ये बयान जंगबंदी से चंद घंटे कबल दिया गया। आसमान से बरसते आग के शोले रुक गए, धमाकों की गूंज भी थम गई, जंगी तैयारों की घनगरज भी रुक गई। हर तरफ तबाही ही तबाही, खंडरात ही खंडरात। गजा में आहें और सिसकियां अब भी गूंज रही हैं। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक गजा पर 15 माह से मुस्तरद इसराइली जंग में 46,899 फ़लस्तीनी शहीद, 1,10,000 से ज़ायद जख्मी, हज़ारों लापता हैं। गजा में सैकड़ों बस्तियां, रिहायशी इमारतें, घर, सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और अस्पताल खंडर बन चुके हैं। बदतरीन इसराइली जारियत के दौरान कई हमास रहनुमा भी शहीद हुए। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को तेहरान, हसन नसरुल्लाह को बैरूत और याह्या सिनवार को गजा में शहीद किया गया। हमास की अस्करी सरगर्मियों के सरबरा और अल-क़स्साम ब्रिगेड के कायद मोहम्मद ज़ईफ़ को खान यूनिस के इलाके अल-मवासी में निशाना बनाया गया। जो बाइडन का व्हाइट हाउस में आज आखिरी रोज, नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां शुरू। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी कल कैपिटल हिल में होगी। पाकिस्तान अमरीका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहा। अमरीका में साबिक सफीर सरदार मसूद खान ने बेहतर दो तरफा ताल्लुकात को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों का कहना है कि अमरीका को पाकिस्तान की कुर्बानी का एतराफ़ करना चाहिए। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान के नाम शाहीनों ने 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 127 रन से शिकस्त, 251 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 123 रन बनाकर ढेर हो गई। साजिद खान ने 5, अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नुमान अली ने 1 विकेट हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद, कहा पूरी कौम को क्रिकेट टीम पर फख्र है। मुल्तान टेस्ट में साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार, 9 विकेटें लेने पर खुशी का इजहार। कहते हैं कप्तान और कोचेस के मंसूबे पर अमल किया, रन्स रोकने की कोशिश की जिस पर विकेटें मिली। टेस्ट में नौमान अली ने 6 और इब्रार अहमद ने 5 विकेटें हासिल की। 3 रोज में 40 विकेटें गिरी। पाकिस्तानी बॉलर वेस्ट इंडीज बैटर पर छाए रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सभी मौजूद थीं। दलाइल के मुताबिक 2 घंटे से ज़ायद जारी मुलाकात में अहम सियासी उमूर पर गौर किया गया। हुकूमती और सियासी मामला से मुतालिक नवाज शरीफ से हिदायत दी गई। वज़ीर आज़म ने PTI मुज़ाकराती अमल से मुतालिक ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल से आगाह किया, अहम उमूर पर मुशावरत। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। आज जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है, हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को हराया, मईशत बेहतर हो रही है। पिछले साल महंगाई 38% थी, अब 3.9 पे आ गई। पानी PTI को सजा, स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर गई। तहरीक इंसाफ ने सियासत को जहर आलूद किया। ये कहीं भी चले जाएं, उनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ PTI पर बरस पड़े, कहा अपना जुर्म छुपाने के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त नजर नहीं आ रही, लेकिन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि डमी असम्बली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं, जहां लोग वोट किसी और को डालते हैं और कामयाब कोई और होता है। हम मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं, इसीलिए बातचीत जारी रखे हुए हैं।
अपोजिशन से मुज़ाकरात में मशावरत, तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात से मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत को आगाह कर दिया गया। ज़राए नून लीग के मुताबिक हुकूमत ताहाल जुडिशल कमीशन पर राज़ी नहीं। इत्तेहादी जमातों से भी मुतालबात पर राय तलब। हुकूमत अपने तहरीरी जवाब से रवां हफ्ते स्पीकर को आगाह करेगी। अयाज सादिक जवाब मिलने पर कमेटी का चौथा इजलास बुलाएं। £190 मिलियन रेफरेंस में सजा, बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील तैयार। 21 जनवरी को अपील दायर होने का इम्कान। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे। दोनों वकीलों ने वकालतनामे मुल्जिमान से दस्तखत कराने के लिए अडियाला जेल हुकाम के हवाले कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की बानी PTI पर तनकीद। कहा, अदालत ने बानी PTI को बददियानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया। बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। कौम अडियाला जेल के कैदी और बुशरा बीबी की करप्शन के किस्सों की हकीकत जान चुकी। बनी गाला के दरबारी और हवारी जिले तबाही की करप्शन पर पर्दे डालकर नौकरियां बचा रहे हैं। साल 2024 में लापता अफराद कमीशन को गुज़िश्ता 6 बरस के दौरान सबसे कम 379 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल लापता अफराद कमीशन ने 427 मुकदमात निपटाए। लापता अफराद कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। जिला खुर्रम में अमन माहिदे के खिलाफ वर्जी ग्रैंड जिरगे का सदर वजीर आजम आर्मी चीफ को खत। बग्गल समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दी उरूज पर। अशिया खुरनोश के काफिलों पर मुसलसल हमले। सिक्योरिटी फोर्सेस समेत आम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। कार्रवाई ना की गई तो जिरगों और मुआहिदों से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। खत का मतन, इलाके में ट्रकों से लूट मार का सामान फरोख्त करने का इंकशाफ। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की अद्वियात की भारी खेप पारा चनार के लिए रवाना। दफ्तर खारजा की मराकश कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानियों के बच जाने की तस्दीक। रबात में सफारतखाना मदद के लिए मुतहर्रिक। खुराक, पानी, अद्वियात और मलबूसात का बंदोबस्त किया। शहरियों की वापसी का तरीक़ेकार भी तय किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और सूरत हाल की निगरानी जारी रखी जाएगी। पाक अफगान सरहद पर खारजी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेस की खारजियों से झड़प। कार्रवाई में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद पर मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के निज़ाम के क़याम के लिए बारहा अबूरी अफगान हुकूमत से तकाजा कर चुका। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का योग में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी की 5 खवारिज हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहादुर अफवाज जो सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 खवारिज को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। कराची बच्चों का अगवा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। गार्डन से लापता 2 कमसिन बच्चों का ताहाल सुराग न लग सका। 4 साल आलियान और 6 साल अली रजा को 5 रोज कबल घर के बाहर से खेलते हुए अगवा किया गया था। CCTV फुटेज में खातून समेत 2 मुल्जिमान बच्चों को अपने साथ ले गए थे। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सारिम की लाश 11 रोज बाद मिलना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। न्यू कराची के बच्चे की गुमशुदगी के बाद बिल्डिंग के चारों टैंकों में चेकिंग के बावजूद बच्चे का ना मिलना कई सवालात छोड़ गया। पुलिस सर्जन का कहना है कि सारिम के जिस्म पर चोटों के निशानात पाए गए। वजह मौत जानने के लिए मुख्तलिफ फाजा के नमूने लिए गए हैं। बलोचिस्तान के डॉक्टरों से इज़हार यकजहती। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कल से सिंध भर में सरकारी अस्पतालों की OPDs के बाइकआउट का ऐलान। मामला हल ना हुआ तो बलोचिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। वज़ीर आला हाउस का घेराव भी किया जाएगा। डॉक्टर वारिस का CM सिंध, चेयरमैन PP और महकमा सेहत से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे के रोड्स की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ भी 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। बोली, नौ तामीर शुदा बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत का खुद मुआयना और इफ्तिताह करूँगी। TNT को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। कराची की मौजूदा क़यादत की नीयत बेहतर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का मंशूर लोगों की खिदमत करना है। मलीर एक्सप्रेसवे का वादा किया था हमने आपसे, आपने देखा 11 जनवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कयूमाबाद से लेके शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। कराची की क़यादत में तब्दीली है तो यहाँ बेहतर मंजर नज़र आ रहा है। मलीर एक्सप्रेसवे का वादा किया था। बिलावल भुट्टो ने 11 जनवरी को इब्तदाई हिस्से का इफ्तिताह किया था। 31 मार्च को अगले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में पानी के मसले को हल करने के लिए अगस्त 2025 में 12.5 अरब की लागत से हब कैनाल बना रहे हैं। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी कानून नाफिजुल अमल होते ही ऐप ने काम करना बंद कर दिया। टिकटॉक एप्पल और गूगल ऐप स्टोर से भी गायब। अमेरिका में टिकटॉक को 17 करोड़ सारिफीन इस्तेमाल करते हैं। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात की वादियों में कुदरत के हसीन नज़ारे। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, हर तरफ सफ़ेदी छा गई। मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुस्लिम बाग, चमन, मस्तूम, किला अब्दुल्ला में बर्फबारी। खारान में नदी नालों में तुग़यानी। शहर कायद का मौसम खुशगवार। शहरियों ने संडे को फंडे बना डाला। साहिल किनारे खूब मौज मस्तियाँ। महकमा खेल के तहत साहिल किनारे बीच गेम्स का आखिरी रोज। बॉक्सिंग, थ्रो बॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, सॉकर, कराटे, बैडमिंटन समेत दीगर गेम्स के मुकाबले सिंध भर से आए 500 खिलाड़ियों की जीत के लिए जोर आजमाई। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि बीच गेम्स बिलावल भुट्टो के विजन का हिस्सा हैं। आज जो जीत नहीं सका वो हिम्मत ना हारे, मजीद मेहनत करें। छुपे हुए टैलेंट को सामने ला रहे हैं ताकि वो आलमी सतह पर जा सकें। कराची एक्सपो सेंटर में डेल्फा कैटल शो का आखिरी रोज। गायें, भैंसों और बकरियों समेत दीगर मवेशी पेश। रंग बिरंगे और नायाब तोते, कबूतर, शुतुरमुर्ग समेत दीगर परिंदे तवज्जो का मरकज। बैनुल-अक़वामी नस्ल के घोड़े भी नुमाइश का हिस्सा। शहरी ने शो को न सिर्फ तालीमी बल्कि तफरीही तजुर्बा करार दे दिया। अच्छे अच्छे जानवर हैं और बहुत सारी मतलब जानवर हैं, बहुत सारे डॉग्स भी हैं, फिशेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। गाय देखें, काऊ देखें और ऊँट देखे, बहुत सारा गाय देखी, भैंसें देखी, गाय के बच्चे देखे। रावलपिंडी में सजा बिल्लियों और कुत्तों का मुनफरिद मेला। आला नस्ल के पालतू जानवर सबकी तवज्जो का मरकज। पर्शियन बिल्लियाँ, जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की, शिजू, गोल्डन रिट्रीवर, डॉबरमैन की धूम। बेहतरीन कारकर्दगी पर मालिकान में इनामात भी तकसीम किए गए। ड्रामा नवीस, शायर और कॉलम निगार मुन्नू भाई को बिछड़े 7 बरस बीत गए। मुन्नू भाई ने अपने कलम से गुर्बत, अदम मसावात, सरमायादाराना निज़ाम, ख़वातीन का इस्तेहसाल और आम आदमी के मसाइल को उजागर किया। ड्रामा नवीसी के मैदान में कदम रखा तो सोना, चांदी, झोंक सयाल जैसे शाहकार ड्रामे तख्लीक किए और अपनी आवाज़ से लाखों दिलों पर हुक्मरानी करने वाली महनाज बेगम की आज 12वीं बरसी। महनाज बेगम ने रेडियो से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। 350 फिल्मों के लिए 500 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करवाए। गुलकारा महनाज की फ़नी खिदमात के अतराफ़ में उन्हें सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।